नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय जींद द हरियाणा मुर्रा फार्म्स के जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर रविंदर सिंह जी, उनके साथ बैठे हैं और इनसे ही जानते हैं इनकी ज़ुबानी किस प्रकार की दृष्टिकोण के साथ आप बढ़ रहे हैं। और यदि खासकर बेरोज़गार युवाओं की हम बात करें रविंदर जी, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे वो अपने रोज़गार के अवसर भी उनको उपलब्ध हो सकते हैं, और आपका अपना तौर तरीका क्या है, कुछ अलग क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आज का युवा सुविधा भोगी ज़्यादा हो गए। तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप इस सुविधा भोगी होने को छोड़िए और डेयरी फार्म, हाँ, इस सोच को बदलना होगा। और पूरे मतलब यूँ मन से, अंतर्मन से आप डेयरी फार्मिंग में जुट जाइए। डेयरी फार्मिंग में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, ब्रीड का सही चुनाव होना चाहिए आपके पास, तो बहुत ही अच्छे स्कोप्स हैं डेयरी फार्मिंग में कहूँगा। तो कुछ लोग कहते हैं रविंद्र जी, यदि अच्छा पढ़ लिख लिया जाए तो कुछ जॉब पे ही जाना ठीक है, और हमारी जानकारी में आ रहा है भी आपने एमए इंग्लिश की है, उसके बावजूद भी आप डेयरी फार्मिंग के अंदर आए हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मिश्रण के बारे में, खासकर जो युवा अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं और वो रोज़गार की तलाश में, यदि रोज़गार ना मिले तो घर निठल्ले बैठ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष की हम बात करें तो यहाँ 70% से अधिक की जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर आधारित है। और डेयरी फार्मिंग जो एक ऐसा व्यवसाय है जो कृषि पर ही आधारित है। मिश्रित कृषि जिसे कहेंगे कि खेती के साथ साथ भैंस पालन, गाय पालन आपको करना है। तो अगर सभी 70% जनता अगर सारी की सारी जॉब्स की तरफ दौड़ेगी, विद पासेज ऑफ टाइम के समय के बदलाव के साथ ही एजुकेशन का तो प्रसार हो ही रहे कि हर जगह कोने कोने में शिक्षा पहुंच रही है। सभी का शिक्षित हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सभी को जॉब मिल जाएगी। इतनी नौकरी आएंगी कहाँ से? कुछ संसाधन हमें अपने आप जो है तलाशने पड़ेंगे, खुद के हुनर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए नौकरियां हमें ढूंढनी पड़ेंगी, रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। उस स्टेज में जाना पड़ेगा जहां हम नौकरियां देने वाली स्थिति में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार आप पैदा कीजिए, कुछ ऐसी सोच रखिए कि आप रोजगार पैदा करें और दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। तो अच्छे बिजनेस को डेवलप करने में एजुकेशन कितने काम आती है, कहाँ तक आप मानते हैं? देखिए, एजुकेशन बिल्कुल सर्टेनली इट इज़ ए पैनेसिया टू ऑल एविल्स एंड डिजीजेज ऑफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन एनी ऑफ द सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा बहुत कुछ हमें देती है, और जो एक मैनेजमेंट होता है, हर एक बिजनेस की अपनी एक नेचर होती है, तो मैनेजमेंट स्किल्स या एक दूर की जो सोच है वो शिक्षा से आती है। हमारा जो है मानसिक विकास होता है। उपलब्धियों की यदि बात करें रविंद्र जी, कुछ सुनने में अभी आपने ऐसी भैंस भी तैयार की है जो आपके हरियाणा के अंदर काफ़ी अचीवमेंट मिली और अच्छी उपलब्धियां रही हैं, कुछ बताएंगे थोड़ा? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी फार्म है हरियाणा द मुर्रा फार्म जी, तो हम उच्च कोटि की ही मुर्रा भैंसों की सिलेक्शन हम मुर्रा माइंस में जा करके करते हैं, जहाँ पर मुर्रा भैंसें जिन गाँवों में मिलती हैं वहाँ से, जिनकी प्रोडक्टिविटी 20 लीटर के आसपास है। और कुछ भैंसें, कुछ जानवर जो चर्चा का विषय रहे पिछले सालों में, वो हमने कुछ अपनी मेहनत से तैयार किए, कुछ ऐसे ही माइंस से हम छांट करके लेके आए जिनकी प्रोडक्टिविटी 20 लीटर या इसके पार थी। तो जेनेटिकली जो बहुत टॉप क्लास की भैंसें होती हैं, साइज में, रिंग में, ब्यूटी में, फिटनेस में, प्रोडक्टिविटी में, तो उन चीज़ों को ब्रीडिंग में यूज़ करके एक मतलब बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ द मुर्रा फार्म्स के जो संचालक हैं रविंदर सिंह। इन्होंने कहा अच्छी पढ़ाई भी कर ली जाए तो उसके बाद स्वरोजगार के अवसर ज़रूर तलाश लिए जाने चाहिए। 100% रोज़गार संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर आ जाना चाहिए। अपने बलबूते पे, अपने हुनर के दम पे ऐसा रोज़गार हम खड़ा कर सकें जिसके माध्यम से दूसरे अन्य युवाओं को भी रोज़गार मिल सके। जिनसे संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य है।